अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 को, इंटीग्रेशन। इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड हम लोगों ने करना है डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम लोगों ने इसमें से उनको फाइंड करके देना है डेल्टा वाई एंड डी वाई। सबसे पहले जी हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वो कह रहे हैं व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, कि x में जब हमारे पास चेंजेस ये हैं, उन्होंने हमें बताया 3 to 3.02। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें से डेल्टा वाई एंड डी वाई फाइंड करना है। उसके लिए जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको ले लिया। इसको मैंने नेम दे दिया कि हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये ना हमारे पास जो डेल्टा एक्स है ना वो हमारे पास किसके इक्वल है। हमने डेल्टा एक्स इस तरह से फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू दी होगी ना 2 के बाद वाली, उसमें से हमने माइनस करना है ये 3, मतलब 3.02 में से हमने 3 माइनस करना है, तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास डेल्टा एक्स है ना वो हमारे पास डी एक्स के इक्वल भी होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास डेल्टा एक्स है वो डी एक्स के इक्वल होता है। इस वजह से डेल्टा एक्स आ गया तो डी एक्स भी आ गया। ठीक है, ये जो हमारे पास 3 है ना, ये हमारे पास इसमें एक्स है, एक्स जो है ना हमारे पास इसमें 3 के इक्वल है। और अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे हम लोगों ने, क्योंकि डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करना था। यहाँ पे है इक्वेशन 1 को यूज़ किया, ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। इसको हम सेम वैसे ही करेंगे सोल्व जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन किए थे, कि y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x लिख दिया, और ये -1 ऐसे ही रहेगा। फिर ये सब ऐसे ही रहेगा, y प्लस डेल्टा वाई, इसका स्केयर ओपन किया, स्केयर ओपन करके -1 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और ये जो y है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। फिर जो y है हमारे पास गिवन है, हमारे पास y यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि y जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। और ये जो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जहाँ पे भी x आया वहाँ पे x लिख दिया कि x जो था हमारे पास 3 के इक्वल था, और जो हमारे पास डेल्टा एक्स था वो हमारे पास क्या आया था 0.02। एक्स और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू थी ना वो मैंने इसमें पुट कर दी है, वो इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ये वाला -1 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1 और ये +1 ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये बाकी सब हमारे पास वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आया कि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया था, मैंने उस एक्स की जगह पे भी वैल्यू लिख दी 3। ठीक है, उसका स्क्वायर आ गया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी क्योंकि ये सेम थी, ये प्लस में थी और ये माइनस में थी। जब इन सबको सोल्व किया, सोल्व तो आपको करना आता होगा, जब इन सबको सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया डेल्टा वाई। डेल्टा वाई हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने डी वाई भी फाइंड करना है। डी वाई हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर से हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसके डिफ्रेंशिएट करना है इसको बोथ साइड्स पर, ये बन जाएगा डी वाई और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x dx। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास dx भी आएगा। हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, डिफरेंशियल ले रहे हैं इसका। ठीक है, जब हम डिफरेंशियल ले रहे हों तो हमारे पास यहाँ पे dx भी आता है। अब क्या करना है हमने यहाँ पे कि जो हमारे पास dx था, हमने फर्स्ट में जब डेल्टा एक्स निकाला था तो डी एक्स डेल्टा एक्स इक्वल होता है, तो हमारे पास ये आया था 0.02। एक्स हमें पता है कि हमारा 3 के इक्वल है, तो एक्स की जगह पे लिख दिया 3 और डी एक्स की जगह पे लिख दिया 0.02। तो यहाँ पे डी वाई की वैल्यू आ गई 0.12। तो इसी तरह से हमारे पास डेल्टा वाई भी आ गया और डी वाई भी आ गई। यही दो चीज़ें उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कही थी। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। अब है इसका पार्ट टू में है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसमें हमें दिया हुआ है x में जो चेंजेस है वो है 2 to 1.8। सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन ऐसे ही लेंगे, उसको इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। फिर क्या करना है कि जो डेल्टा एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1.8 में से माइनस कर देना है 2 को, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ जाएगा -0.2।
एक्स जो है वो हमने याद रखना है कि हमारे पास पॉइंट में नहीं है ना वैल्यू, वो हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो है ना वो हमारे पास 2 है। तो हमें पता है कि जो डेल्टा एक्स है और डी एक्स इक्वल होते हैं, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू -0.2। अब हमने क्या फाइंड करना था, डेल्टा वाई और डी वाई। ये जो हमें डेल्टा एक्स और डी एक्स हमें स्टार्ट में फाइंड करना पड़ता है, वो हमारा यूज़ होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमारा यूज़ हुआ था कि हमें डी एक्स की ज़रूरत थी, डी एक्स की वैल्यू की ज़रूरत थी, इसी वजह से हमने ये फाइंड करना होता है, और डेल्टा एक्स की भी वैल्यू की ज़रूरत थी, तो इस वजह से हमें ये फाइंड करना पड़ता है सबसे पहले। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि डेल्टा वाई फाइंड करना है। इक्वेशन 1 लेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, ये क्वेश्चन ले लिया। इसमें हमने यूज़ करना है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे मेथड को यूज़ किया है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल भी है और इसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया था, जब मैंने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 के क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने उसमें सब कुछ बताया था डिटेल से। यहाँ पे है फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करना है। y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x और इसका स्क्वायर आ जाएगा +2 और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये y जो है यहाँ पे प्लस में होगा, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। ये है, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है। इधर स्क्वायर को ओपन किया है, स्क्वायर को ओपन करके 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया है, फिर -y ले कर दिया मैंने। यहाँ पे आके y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी। इसको जब ब्रैकेट में से ओपन करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। फिर इनकी कटिंग वगैरह होगी, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में इनकी कटिंग होगी। ये 2x प्लस में है, ये माइनस में, इसकी भी कटिंग होगी। फिर मैंने क्या किया था कि यहाँ पे हमारे पास x और डेल्टा x आ रहे हैं, उनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे। x हमारे पास 2 है, डेल्टा x हमने फाइंड किया है, वो है हमारे पास -0.2। तो x और डेल्टा x की यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करके इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा -1.16। फिर हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को फिर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोगों ने डी वाई भी तो फाइंड करना है। डेल्टा वाई तो हमारे पास आ गया, डी वाई तो नहीं आया। डी वाई अब फाइंड करने के लिए, डी वाई फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को लिया यूजिंग डिफरेंशियल्स। ठीक है, डिफरेंशियल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंशियल्स ले रहे हैं हम, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। डिफरेंशियल्स में हम लोग डी एक्स लिखते हैं। यहाँ पे डी वाई आ गया, यहाँ पे इसका लिया तो 2x प्लस 2। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे भी डी एक्स आ रहा था, यहाँ पे भी डी एक्स आ रहा था। जाहिर सी बात है, इसके रिस्पेक्टिव जब हम डिफरेंशियल लेंगे और इसके रिस्पेक्टिव डी एक्स एक इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा। मैंने क्या किया, इसमें से दोनों में से ना कॉमन लेके बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने उसे मल्टीप्लाई करवा दिया है अंदर अलग-अलग से। तो आप ये स्टेप ना करें, आप डायरेक्ट इस स्टेप में आए 2x dx प्लस 2dx। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास x और dx आ गया, मैंने उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि x जो है ना वो हम आपस 2 के इक्वल है और जो dx है वो हमने फाइंड किया था। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने dx फाइंड किया था, तो इसी dx की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है। तो फिर जब मैंने इनकी सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास dy आ गया। इसके बाद जो इसमें जो थर्ड वाला इसका पार्ट है ना, वो भी सेम ऐसे ही होना है, वो आप खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। बस उसमें ये है कि वो सेम ऐसे ही होना है। उसमें भी x जो है ना वो हमारे पास 4 होगा और बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ट्राई आपने खुद करना है। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लें, ये ऐसे होना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये जैसे हम लोगों ने पहले वाले किए हैं वैसे ही सेम ये क्वेश्चन होना है, इसमें भी सेम वैसे ही करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।